जो हम कर रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने दूसरे अध्याय का हमने पद 1 से लेकर हम 3 तक हमने देखा था और मैंने आपको किस विषय पे बताया, आपको याद है? किस विषय पे मैंने, किस टॉपिक पे मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते? आराम के बारे में। हाँ, याद है, आराम के बारे में। विश्राम दिन के बारे में, ठीक है, द डे ऑफ रेस्ट, विश्राम का दिन, ठीक है, विश्राम का दिन। तो आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति के दूसरे अध्याय का पद 4 से 17 तक, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा लेसन्स इन द गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है। आज का टॉपिक ये रहेगा कि अदन की वाटिका में पाठ, किन पाठों को हम अदन की वाटिका से हम सीख सकते हैं, ठीक है, किन लेसन्स को हम अदन की वाटिका में हम सीख सकते हैं, ठीक है, लेसन्स इन द गार्डन ऑफ ईडन। तो चलिए हम लोग आज के वचन को, हम आज के खंड को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 4 से 17 तक। मैं पढ़ता हूं, आप देखिए अपने अपने बाइबल्स निकालकर, दूसरे अध्याय 4 से 17। जो मैं पढ़ रहा हूं आपकी बाइबल में हो सकता है थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में फर्क हो सकता है, ठीक है। वचन ऐसा कहता है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। लेकिन कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 नदियों में बट गई। पहली नदी का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम होता है, वह मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। बात समझ में आई आपको? यहां पर क्या हो रहा है? तो यहां पर इन आयतों में, ठीक है, मुख्य बात जो हम देख पाते हैं वो यह है कि यहां पर सृष्टि का एक अलग विवरण हम देखते हैं, है ना। सृष्टि परमेश्वर ने कैसी की है, इसका और एक विवरण हम देखते हैं। देखिए, यह कोई दूसरी सृष्टि नहीं है जो पहले परमेश्वर ने 6 दिन में बनाई है, ये उसी के बारे में है। ये और एक सृष्टि और एक परमेश्वर ने कुछ बनाया उसके बारे में नहीं है, बल्कि उसी सृष्टि का एक अलग दृष्टिकोण यहां पे हमको चित्रित किया गया है। लेकिन अगर आप वचनों को ध्यान से पढ़ोगे तो विशेषकर यहां पर मनुष्य को कैसे बनाया है उस पर केंद्रित किया गया है ना। मनुष्य को किस रीति से रचा गया है वहां पर हम देख पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए 5वें पद में क्या लिखा है। 5वें पद में एक बार आप पढ़िए, अगर कोई निकाले तो। पांचवा पद क्या कहता है? क्या? मैदान का कोई पौधा वृक्ष पर न था,
हाँ, उस समय मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर या भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई पौधा उगा था। हाँ, पौधा उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। हाँ ठीक है, बस है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और मैदान का कोई छोटा पेड़ या कोई वृक्ष भी ना था। अब सोचने की बात यह है, अब दूसरे अध्याय में आकर सृष्टि के विषय में, विशेषकर ये पौधे और इस वृक्षों के विषय में जब वचन ऐसा कहता है, तो आपको क्या लगता है? यहां पर परमेश्वर ने, जब हम पहले अध्याय में पढ़े थे, 6 दिनों में जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उसमें पेड़ पौधे बनाए कि नहीं बनाए? तो फिर वचन क्यों कहता है यहां पर, वचन क्यों कहता है कि मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, कोई छोटा पौधा, छोटा वृक्ष भी नहीं था? सोचने की बात है, क्यों वचन ऐसा कहता है, क्यों ये पद 5 ऐसा कहता है? कभी सोचा आपने बाइबल पढ़ते वक्त, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों लिखा है यहां पर? पहले परमेश्वर ने पेड़ पौधों को तो पहले ही बना दिया है ना, और फिर दूसरे अध्याय में आने के बाद कहता है कि कोई पौधा था ही नहीं, कोई छोटा पेड़ नहीं था। तो क्या बाइबल गलत है? बाइबल में जो लिखा हुआ है वो गलत है, अपने आप में विरोधाभास में है, एक एक वचन दूसरे वचन का विरोध कर रहा है? क्या है यहां पर, क्या है? हमको समझना जरूरी है यहां पर कि जब वचन कहता है कि कोई पेड़ या पौधा भूमि पर ना था, और विशेष करके यहां पर ये वचन कहता है कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, मतलब ये जो पेड़ पौधों के बारे में लिखा गया है, ये मनुष्य द्वारा खेती के करने के द्वारा जो पेड़ पौधे उत्पन्न हुए हैं, उन पेड़ पौधों की बात कर रहा है यहां पर। जो ऑलरेडी परमेश्वर ने बनाया है, रचना की है, उनकी बात नहीं कर रहा है यहां पर। मनुष्य द्वारा मेहनत करके पेड़ पौधों को खेती के द्वारा, खेती बाड़ी करने के द्वारा जो पेड़ पौधे उगते हैं, वो पेड़ पौधे अभी तक नहीं उगे हैं, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं था खेती करने के लिए। ठीक है, और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक जो पदों में हमने पढ़ा है, मुख्य बात यहां पर, मोटी मोटी बात अगर हम देखते हैं ये सारे खंड में, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अनोखा बनाया है सारी सृष्टि में। ठीक है, सारे प्राणियों के बीच केवल एक मनुष्य ऐसा है जो अनोखा है, जो किसी भी प्राणी के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो यह कह सके कि यह भी, मनुष्य के अलावा यह भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और ना तो हम स्वर्गदूतों के विषय में भी हम यह कह सकते हैं कि उनको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। नहीं, कहीं पर भी हम नहीं पाते, केवल और केवल मनुष्य ही अनोखा है। दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को अनोखे रूप में बनाया है, अनोखे रूप से बनाया है। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने कैसे बनाया है? अपने वचन से, अपने शब्द से बनाया है। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो हो गया, जब परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो जाए, जानवर हो जाए, बिल्कुल हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, हाँ बैठो, तुम सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर तुम उठोगे सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उठो मत, ध्यान से सुनो, जो अगर कुछ है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने अनोखे रूप से सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि अपने खुद के हाथों से उसने रचा है। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को अनोखे रूप से बनाया। उसने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में सांस फूकी, तब मनुष्य प्राणी बन गया। तीसरी बात, पहली बात मैंने क्या बताया कि मनुष्य अनोखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अनोखा बनाया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को अनोखे रूप से बनाया।
सारी सृष्टि के ऐसा नहीं बनाया। तीसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए एक अनोखा स्थान बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए अनोखा स्थान बनाया, जो साधारण बात नहीं थी। ठीक है, उसने विशेष रूप से अदन की वाटिका लगाई और मनुष्य को उसमें रखा। ठीक है, देखिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है वो बड़ा खास है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में ऐसा सोचकर मनुष्य को बनाया है। और एक मुख्य बात यह है कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में सब कुछ जानता है ना? लेकिन क्या मनुष्य परमेश्वर के बारे में जानता था? जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, क्या आदम परमेश्वर को जानता था? और इसी कारण ताकि मनुष्य परमेश्वर को जाने, उसने बड़े अनोखे रूप से आदन की वाटिका को बनाया है। और यह अदन की वाटिका, ठीक है, अदन की वाटिका बड़ी क्या कहते हैं कि एक ऐसी अनोखी जगह है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को रखा। और इस अदन की वाटिका से हम आज क्या सीख पाते हैं? अदन की वाटिका में जो पाठ हम सीख पाते हैं, आज उस पर हम केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए अदन की वाटिका लगाई ताकि वह परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर के बारे में सीख सके। इस प्रकार एक अर्थ में अगर हम कहें तो अदन मनुष्य को धर्मशास्त्र या परमेश्वर का ज्ञान सिखाने के लिए अदन की वाटिका परमेश्वर ने रखी है या बनाई है। और ये एक कक्षा की तरह है। हम जब स्कूल जब हम जाते हैं तो हमारा जो क्लासरूम होता है, हमारी जो कक्षा होती है वो अंदर होती है ना, अंदर होती है। लेकिन यह जो कक्षा है अदन की एक वाटिका, एक आउटडोर क्लास की तरह है, एक बाहरी कक्षा की तरह है। अब आदम को परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, समझ में आ रही है बात? बाहरी कक्षा अब ये कक्षा की तरह है आदम के लिए। तो अदन एक कक्षा की तरह है जहां परमेश्वर के बारे में आदम सीख सकता है। इसलिए आदम को इस बगीचे में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानने का सौभाग्य दिया गया है। तो उसको क्या सीखना चाहिए? अदन की इस वाटिका में आदम को क्या सीखना चाहिए? वह इस अदन की बगीचे में क्या सीख सकता है? और आज इस बगीचे के या इस वाटिका के पाठ से हम क्या सीख सकते हैं? आज ये हम पर कैसे लागू होता है? कुछ बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। पहला पाठ यह है, देखिए, जब आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा तो सबसे पहला पाठ हम ये देख पाते हैं कि हमारा परमेश्वर उदारता से देता है। हमारा परमेश्वर उदारता से देता है। समझ में आ रही बात? उदारता से मतलब बिना कोई कंजूसी, उदारता से देने वाला परमेश्वर है। पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि मनुष्य यह सीख सकता है कि हमारा परमेश्वर अदन की वाटिका में उदारता से सब कुछ दिया है। जैसा कि दूसरे अध्याय में अगर आप इस पद को पढ़ोगे, दूसरे अध्याय का पद 9, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय पद 9, सिंह भाई पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर? और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। बस वचन कहता है यहां पर 2 का 9,
और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। देख रहे हैं आप यहां पर, परमेश्वर ने खाने के लिए फल दिया मनुष्य को। और इतना ही नहीं, एक बार अगर यहां पर आप देखोगे तो वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर है, देखने में सुंदर है और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, इनको परमेश्वर ने उगाए। तो यहां पर क्या सीख सकते हैं कि हम केवल खाने के लिए ही परमेश्वर ने हमको फल नहीं दिया या आदम को फल नहीं दिया, परंतु देख कर भी उसका आनंद उठाए। समझ में आ रही बात आपको? देखने में भी वो मनोहर और सुंदर है, मतलब परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जब उसकी सृष्टि को देखे तो आनंदित हो, उसका हृदय उत्साह से, आनंद से भर जाए। कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसे पेड़ पौधे आज भी हम देखते हैं, कुछ फूलों को हम देखते ही कितना मन हमारा हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है ना? कोई ऐसा इंसान है जो फल को देखकर नफरत करता हो या फूलों को देखकर नफरत करता हो? अरे यार कितने गंदे फूल है। मैं आज तक किसी को नहीं देखा हूं मैं कि गुलाब को देखकर वो कहता है कि कितना गंदा, कितना बेकार का है। परमेश्वर की सृष्टि को हम जब देखते हैं, पेड़ पौधे, नदियों को, समुद्र को, पहाड़ों को, आकाश को, ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं और हमारा हृदय पता है हर्षित होता है, हम आनंद लेते हैं, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया कि हम उसकी सृष्टि को देखकर आनंद उठाए, हम आनंदित रहे। तो ये बात हमें देखना है कि वो फल देखने में भी मनोहर है। दूसरी बात, फल तो दिया परमेश्वर, फल के साथ और क्या दिया? उदारता से और क्या दिया पता है? वहां पर वचन जब हम देखते हैं 10 पद को, हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है कि उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 नदियों में बढ़ गई। मतलब परमेश्वर ने पानी भी दिया है। परमेश्वर ने पानी भी दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आदम को फल खाने और पानी पीने की सुविधा परमेश्वर ने रख दी है। वहां पर एक महानदी बहती थी और वह वाटिका को सींचने और वहां की हरियाली या वहां पर हरा भरा हमेशा रखने के लिए एक नदी वहां पर बहती थी। तीसरी बात जो परमेश्वर ने उदारता से दी है वो ये भी है कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक को, आदम के लिए एक पत्नी को भी परमेश्वर ने वहां पर आदम को दिया है। हम देखते हैं 18 पद में कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और फिर उसने एक उपयुक्त सहायक को, जिसके बारे में हम लोग अगले हफ्ते स्टडी करेंगे, अगले हफ्ते मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है परमेश्वर ने उसको खाने के लिए फल दिया है, पानी दिया है और साथ ही साथ एक सहायक, उपयुक्त सहायक पत्नी के रूप में परमेश्वर ने एक सहायक को भी दिया है। देखिए परमेश्वर की उदारता को, देखिए यहां पर परमेश्वर कितनी उदारता से ये सब कुछ आदम के लिए उस वाटिका में दिया है। कुछ कमी किया? कुछ कमी नहीं किया। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि परमेश्वर बड़ा कंजूस है, परमेश्वर हमें क्यों नहीं देता है, तो देता भी है तो थोड़ा थोड़ा देता है, इतना थोड़ा थोड़ा क्यों देता है, ऐसा लग सकता है हमको। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो इतिहास में घटा हुआ है और जिस रीति से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, हम देखते हैं कि परमेश्वर बड़ी उदारता के साथ, बिना कोई कंजूसी से
परमेश्वर देता है। तो इस बगीचे में कल्पना कीजिए कि एक इंसान को यहां रखा गया है, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ दिया गया, अकेला नहीं छोड़ दिया गया। वो कितना धन्य है, आदम कितना धन्य है कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे खुशी और आनंद देता है, क्योंकि वह उस सुंदरता को अपने अंदर ही समेटे हुआ है। उसके पास खाने के लिए सभी अच्छे फल है, उसके पास पानी का स्वादिष्ट प्रबंध है, उसके पास एक अद्भुत सहायक साथी है जो उसके लिए बनाया गया है। सुन रहे हैं? परमेश्वर उदारता से देता है। मुझे पता है कि आज हम में से कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम खाने के लिए भी हो सकता है कि हम आज संघर्ष कर रहे हैं, हम चटपटा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, या हम बहुत तकलीफ भी उठा रहे हैं। हो सकता है कि आप बेरोजगारी या बीमारी या कुछ ऐसे कारण है जिससे आप गुजारा करने के लिए भी आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति के इस वृत्तांत से आपको यह याद दिलाया जाए कि परमेश्वर हमारा उदारता से देने वाला परमेश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको काम नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको कुछ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमको काम करना है, काम नहीं करोगे तो आप खाओगे क्या, कैसे खाओगे? बिल्कुल हमको काम करना है, लेकिन हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, पता है क्या कहा? पक्षियों को देखो, फूलों को देखो, कौन उन्हें खाना खिलाता है, कौन उन्हें वस्त्र पहनाता है, चिंता करके तुम क्या करोगे? परमेश्वर पर भरोसा करो, जो आपको कभी भूखा नहीं छोड़ेगा, आपको नंगा नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास घर नहीं है, हो सकता है कि आपके पास बहुत बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर जो भरोसा करता है उसको परमेश्वर कभी भूखा नहीं छोड़ता है, कभी वस्त्रहीन नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पाप के कारण हम कितनी बार अविश्वास में फंस जाते हैं, चिंता में फंस जाते हैं, हम डर में फंस जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज शाम हमको याद करना चाहिए, हमको स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ भरपूर मात्रा में परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक है, हमें जो चाहिए वो नहीं देगा परमेश्वर, परंतु हमारी जरूरतों को वो पूरी कर सकता है, जो जीवन के लिए जरूरी है, जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसलिए आज हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने खुद सिखाई है कि हे स्वर्गीय पिता, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये प्रार्थना हम कर सकते हैं, परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारा उदारता से देने वाला परमेश्वर है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आदम के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उदारता से सब कुछ आदम के लिए उसने बनाया। देखिए, हो सकता है चाहे परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर इस संसार को या इस सृष्टि को बड़े बोरिंग वे में, मतलब विकृत रीति से, या जिससे हमें लगता है कि हम बोर हो जाएंगे, इस रीति से भी परमेश्वर इस सृष्टि की रचना कर सकता है। सोच के देखिए कि परमेश्वर अगर एक ही तरह का पेड़ परमेश्वर हमको दिया है, जहां पे भी देखोगे एक ही तरह का पेड़, सोच के देखिए कि अगर एक ही प्रकार का फल परमेश्वर हमको देता है, हमेशा एक ही फल खाना है,
कैसा रहेगा? सोच के देखिए कि सारी सृष्टि ब्लैक एंड व्हाइट ही है, कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कितना बोरिंग लगता है। क्या परमेश्वर चाहे तो ऐसा कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने आदम के लिए सब कुछ उदारता से, इतनी बढ़िया और इतने उदारता से परमेश्वर ने सब कुछ दिया। तो इसलिए आज भी हम उसी परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमें भी उदारता से देता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो दूसरा लेसन है, जो दूसरा पार्ट है, वह है कि परमेश्वर हमारा स्वामी है या हमारा मालिक है। परमेश्वर हमारा मालिक है, ठीक है। दूसरी बात जो अदन की वाटिका में जो सीख सकता है वह यह है कि परमेश्वर हमारा स्वामी है। अब आदम को केवल बगीचे में सोना खाना केवल इसके लिए तो नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया था कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें काम करना है। देखिए 15 पद में हम देख पाते हैं, 15 पद को देखिए एक बार आप। धर्मेंद्र पढ़ो, क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा। हाँ, आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। कि वह उसकी बागवानी और देखभाल करे। हाँ, कि वह उसकी बागवानी या उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे, वो देखभाल करे, ठीक है। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, जब तो सिर्फ तुम खाओ पियो और सो, इसके लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसको काम दिया कि खेती करे, परमेश्वर ने उसको काम दिया कि उस बगीचे की रखवाली करे, काम करे, ठीक है। आदम को यह एहसास होना चाहिए कि वह परमेश्वर की सेवा करने के लिए बनाया गया, वह परमेश्वर के लिए काम करने रखा गया है अदन की वाटिका में। परमेश्वर उसका स्वामी है, परमेश्वर अब उसका मालिक है। सबसे पहला काम अगर किसी को परमेश्वर ने दिया है तो वो मनुष्य को ही दिया है। काम, वर्क जिसको हम कहते हैं ना, इसकी शुरुआत किसने की है? शैतान ने नहीं की। आज कई लोग सोचते हैं कि अरे यार, ऐसा काम भी करना हमको पड़ रहा है। काम करने से लोग आज के दिन ना परेशान हो जाते हैं। ये क्या काम है? काम क्या श्राप है? मनुष्य के जीवन में काम करना श्राप है? कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ बैठकर खाकर सोकर बस मौज मस्ती करूं तो ये ही मेरी जिंदगी है, इससे बढ़कर और कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती। एंजॉय करना मतलब बस खाना पीना, घूमना फिरना, मनमानी करना। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, इस मकसद से नहीं बनाया। मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है। हमारे जीवन को परमेश्वर इस तरह नहीं बनाया है। लेकिन आज सारे संसार, सारी दुनिया में मौज मस्ती या आनंद या एंजॉयमेंट या प्लेजर की परिभाषा क्या है पता है? उनके लिए एक ही है कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, बैठकर खाऊंगा पीऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, एंटरटेनमेंट में मैं अपना जीवन बिताऊंगा। बस यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन जीवन है। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो हम देख पाते हैं कि परमेश्वर आदम को काम करने के लिए बनाया। काम की शुरुआत परमेश्वर के द्वारा ही हुई है, परमेश्वर से ही हुई है, और ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। इसलिए जब हम काम करते हैं तो सारे लगन के साथ हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा मालिक है, वो हमारा एम्प्लॉयर है, उसने हमें काम दिया है। आदम से शुरू किया है उसने। आदम को कहा कि इस बगीचे की अब तू देखभाल करनी है, रखवाली करनी है, ठीक है। आदम अब परमेश्वर को स्वामी मानकर, स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए उसको काम करना है। और इसलिए मनुष्य को एक अच्छे स्वामी के लिए काम करने का सौभाग्य
अदन की वाटिका में दिया गया, जिसने हमें एक ऐसे काम दिए हैं जो वास्तव में संतोषजनक है, कम से कम पतन से पहले। आज हर कोई काम हमको आनंद नहीं देता है ना। हर कोई काम में हम संतृप्ति को या संतोष को हम नहीं पाते हैं, हम आनंदित नहीं होते हैं, क्योंकि पाप के कारण। लेकिन पतन से पहले, आदम पाप नहीं करने से पहले, पता है आपको, ये जो काम परमेश्वर ने दिया है ना, वो बड़े संतोष का कारण है, बड़े आनंद का काम था वो। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आदम को जानवरों के नाम रखने का भी काम दिया, हम देख पाते हैं। और फिर परमेश्वर ने उसे जानवरों को वश में करने, अपने सारी सृष्टि का प्रबंधक होने का भी आदेश दिया। तो काम की शुरुआत परमेश्वर द्वारा हुई है। जब हम लगन से काम करते हैं तो हम परमेश्वर की सृष्टि में बहुत कुछ हम खोज सकते हैं। आज देखिए, परमेश्वर की सृष्टि में कितने कितने ऐसी चीजों का खुलासा किया गया है, डिस्कवरी हुई है, खोज की गई है, जिसके कारण आज हम यहां तक पहुंचे, हम लोग यहां तक पहुंचे हम लोग। और जब जब हम किसी ऐसी चीज का आविष्कार करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं, हम खोजते हैं, तो हमारे हृदय में कितना आनंद हमको मिलता है। जिस किसी ने भी खोज की है, वो कितना हर्ष से भर जाता है वो। क्यों? परमेश्वर की सृष्टि को देखकर, जानकर, खोज करके हम आनंदित होते हैं। छोटे से छोटा काम भी, यदि सोच के देखिए कि आप कुछ सामान को लेकर आप खाना बना रहे हो, आप पका रहे हो कुछ, आपको पता है कि उसमें भी आपको खुशी होती है कि परमेश्वर द्वारा सृष्टि की गई इस सामग्री को लेकर मैं इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना मैं बना पा रहा हूं। जब कभी मैं खाना बनाता हूं ना, और खाना बनाने के बाद मुझे, जब धनिया, हरा धनिया जो होता है ना, हरा धनिया जब हम सब्जी में डालते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब धनिया को जब मैं काटता हूं ना, उसकी जो सुगंध आती है, उसकी जो खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और मैं जब जब काटता हूं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वाह परमेश्वर, तूने कैसा बनाया इस धनिया को। सूंघ कर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ऐसे कई सारे पदार्थ है, कई सारे चीज है जो हम सूंघ कर, देख कर परमेश्वर की सृष्टि का भरपूर हम आनंद ले सकते हैं, खाकर हम आनंद ले सकते हैं, है ना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए, मनुष्य के लिए बनाया है। तो ये काम परमेश्वर द्वारा हमको दिया गया है। तीसरी बात, तीसरा जो पाठ है वो है, हमारा परमेश्वर व्यवस्था या आदेश या आज्ञा को देने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 2 का आखिरी ने, आज के खंड का जो आखिरी 2 पद है, 16 और 17, वहां पर ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी पता है आपको? एक ही आज्ञा दी परमेश्वर ने, 10 आज्ञाएं नहीं दी, ठीक है, या 100 आज्ञाएं नहीं दी, सिर्फ एक सिंपल सा एक ही आज्ञा दिया। परमेश्वर ने कहा कि तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पूरी आजादी तेरे पास है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एक ही आज्ञा परमेश्वर ने दी है। अब आप सोचिए, परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तुम अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं खा सकते। सोचिए कि क्यों दी परमेश्वर ने आज्ञा। इस आज्ञा का देने का क्या मकसद था? मनुष्य को तो अच्छा रखा परमेश्वर ने, आदम और हवा को बनाया, बनाकर उस बगीचे में, उस अदन की वाटिका में रखा, फल दिया, पेड़ पौधे दिए, पानी दिया, आदम को एक उपयुक्त साथी को दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन साथ साथ एक आज्ञा को भी दिया परमेश्वर ने, एक आदेश को दिया, एक व्यवस्था को दिया परमेश्वर ने। सोच के देखिए, कभी आपको लगा कि क्यों दिया होगा? एक ही आज्ञा परमेश्वर ने दी है।
वो भी बड़ी आसान। परमेश्वर कहा, इतने हजारों पेड़ है, हजारों फल है, तुम सब कुछ खा सकते हो, पूरे हर हर प्रकार के फल को खाने की तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन एक पेड़ के फल को नहीं खाना है, बस एक ही आज्ञा। कभी सोचा आपने क्यों दिया होगा? देने का कारण क्या है? देखिए, इसका एक ही कारण यह है कि मनुष्य को चुनाव की स्वतंत्रता दे, मनुष्य खुद अपने से चुनाव कर सके, मनुष्य अपने से चुन सके कि क्या मैं आज्ञा मानूं या ना मानूं। ठीक है, यह वह आजादी है जो परमेश्वर ने आदम को अपनी इच्छा से चुनाव करने की दी है। ठीक है, देखिए, आदम की वाटिका में जीवन एक रोबोट की तरह नहीं था। पता है रोबोट मतलब आप जो भी उसको आज्ञा दो वो बस चुपचाप बिना कोई शिकायत के वो कर देगा। आदम की वाटिका में जीवन ऐसा नहीं था, रोबोट की तरह नहीं था। आदम की वाटिका में जीवन संगति वाला था, प्रेम और विश्वास का जीवन था। आदम की वाटिका में यह एक रिश्ते का जीवन था, आदम और परमेश्वर के बीच एक रिश्ता। और अगर सब कुछ पूरी तरह से तय हो और किसी भी पक्ष के पास कोई विकल्प, कोई आजादी ना हो, तो क्या रिश्ता बन सकता है? रिश्ता कब बनता है? दो व्यक्तियों के बीच रिश्ता कब बनता है? जब दो व्यक्ति अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं कि हां, अब हम दोनों एक है, दोनों के बीच दोस्ती है, या दोनों के बीच शादी ब्याह है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है या भाई बहन का रिश्ता होता है। कोई भी रिश्ते में हम अपनी इच्छा से हम चुनाव करते हैं। बिल्कुल उसी रीति से परमेश्वर ने एक आज्ञा दी जिसके कारण अब आदम और हव्वा के पास चुनाव करने की क्षमता है। मनुष्य के जीवन को प्रेम से भरने के लिए, प्रेम में बनाने के लिए परमेश्वर ने यह एक आज्ञा दी, ताकि अब परमेश्वर को यह पता चल सके कि क्या मनुष्य सचमुच परमेश्वर से प्रेम करेगा, क्या मनुष्य अब परमेश्वर पर भरोसा करेगा, परमेश्वर का भय मानेगा या परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। अगर आज्ञा नहीं है तो कैसा पता चलेगा? अगर आज्ञा नहीं है तो कैसा पता चलेगा कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर का भय मानेगा? इसलिए आज्ञा देना जरूरी था। आदम की वाटिका में जीवन सिर्फ खाने के बारे में नहीं, सिर्फ पीने के बारे में नहीं था, सिर्फ काम के बारे में नहीं था, यह परमेश्वर के साथ एक रिश्ते के बारे में था। और परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय को प्रकट करने के लिए एक अत्यंत अनुग्रह पूर्ण आदेश दिया था, एक आज्ञा को दिया था। पता है अदन का मतलब पता है आपको क्या है? अदन का मतलब, ये जो ईडन कहते हैं, इंग्लिश में हम गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं ना, अदन, अदन का मतलब क्या है पता है? किसी को पता है? अदन मतलब पैराडाइज, जिसको हम स्वर्ग लोक भी कह सकते हैं या स्वर्ग भी कह सकते हैं। तो स्वर्ग सिर्फ, ये जो स्वर्ग, ये जो पैराडाइज, ये जो अदन है, ये सिर्फ फलों की वजह से नहीं, सुंदरता की वजह से या पानी की वजह से नहीं, बल्कि स्वर्ग इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। अदन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। यह एक ऐसा जीवन जो मनुष्य को परमेश्वर के बारे में जानने का मौका देता है, यह जानने कि परमेश्वर हमारा उदारता से देने वाला परमेश्वर है, यह जानने की परमेश्वर हमारा स्वामी है, यह जानने की परमेश्वर व्यवस्था या आज्ञा को देता है। और इतना ही नहीं, यह जानने की उस पर भरोसा करने से बेहतर और कुछ नहीं।
परमेश्वर पर भरोसा करने से बेहतर और कुछ नहीं है, उसकी सेवा करने से बेहतर और कुछ नहीं है, उससे प्रेम करने से बेहतर और कुछ नहीं है। अदन की वाटिका या अदन ऐसा ही है। लेकिन हमें पता है कि क्या हुआ। क्या हुआ जब आदम और हव्वा दोनों शैतान के द्वारा प्रलोभन में गिर गए, उन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में। जिस फल को नहीं खाने की आज्ञा उनको दी है, उसी फल को खाकर वह पाप में गिर गए। शैतान के द्वारा वो प्रलोभन में गिर गए। और क्या हुआ? हाँ, उन्हें बेदखल कर दिया गया। अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और तब से क्या हुआ? उन्होंने स्वर्ग खो दिया, अदन को खो दिया। दे लॉस्ट पैराडाइज। तब से उनकी आत्मा अंधकार में डूब गई। तब से उन्होंने परमेश्वर को जो जानने और परमेश्वर के साथ बातचीत करने का जो आनंद है, उसको उन्होंने खो दिया। लेकिन पता है, कहानी का अंत यहां नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा चलो चैप्टर क्लोज, गेम खत्म करो, गेम ओवर, घर जाओ। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। कुछ हजार सालों बाद और एक व्यक्ति आया, और एक पुरुष आया, जिसको बाइबल कहती है दूसरा आदम, जिसको बाइबल कहती है यीशु मसीह, जो खुद परमेश्वर इस संसार में देहधारण होकर इस संसार में आया। पता है, जैसा पहला आदम शैतान से प्रलोभन में गिर गया, वैसे ही दूसरा आदम शैतान के द्वारा वो प्रलोभित हुआ था। शैतान के द्वारा वो परीक्षा में पड़ा था, लेकिन वो हार नहीं गया, वो पाप नहीं किया, शैतान को जीता, हर पाप पर विजय पाया। और उसके लिए आदम जैसे अच्छे से जो बगीचा था, जो वाटिका थी, प्रभु यीशु मसीह ऐसी वाटिका में नहीं था। वो पता है, एक ऐसे संसार में आया जहां पर दुख, दर्द, पीड़ा, मुश्किलें, परेशानियां, दिक्कतें, ऐसी जगह पर, ऐसे संसार में, ऐसे लोगों के बीच आया और प्रलोभन में वो पड़ा, परीक्षा में पड़ा, लेकिन वो जीता। वो आदम की तरह हार नहीं गया, आदम की तरह वो परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। वो जीत कर शैतान को हराया, पाप को हराया। और उतना ही नहीं, पिता की आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा सिद्ध रूप से उसने मानी। और पता है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह भी एक बगीचे में था। अदन की वाटिका की जैसे नहीं था वो। अदन की जो बगीचा था वो बगीचे में नहीं था। एक ऐसे बगीचे में था जहां पर उसने ये प्रार्थना की, हे पिता, अगर तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। गतसमनी नामक एक बगीचा था जिसमें प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर पिता से प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, यदि हो सके तो यह दुख का प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन कुछ देर बाद वो यह भी प्रार्थना करता है, कहता है कि फिर भी मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर गया, क्रूस पर चढ़ा, एक ऐसी दर्दनाक मृत्यु को सही। क्यों? क्योंकि जो हमारे पाप, हमने जो पाप किए, जो हमने परमेश्वर के विरोध पाप किए, जो हम पापी मनुष्य है, हमारे सारे पाप का बोझ, हमारे सारे पाप की सजा, परमेश्वर का प्रचंड क्रोध उसने सह लिया, उसने उठा लिया। उसने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के छुटकारे के लिए उसने क्रूस पर अपना खून बहाया, ताकि
जो आदम, सारे मनुष्य जाति जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जो टूट गया था उसको फिर से जोड़ पाए, जो आदम खो बैठा था उसको फिर से हमें लौटा दे, हमको परमेश्वर के साथ हमको हमारा रिश्ते को जोड़ दे। और मुख्य बात, जो वाटिका, जो अदन की जो वाटिका जो स्वर्ग को खो बैठे थे उसको फिर से हमें दे दे। उस स्वर्ग के आनंद को, परमेश्वर के साथ रिश्ते में जो आनंद हमें मिलता है वो हमको फिर से दे दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, मरना पड़ा, क्रूस पर अपनी प्राण को देना पड़ा, और उतना ही नहीं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से एक बार आने वाला है। और मैं आज आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं या प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको अपने जीवन में यीशु की आवश्यकता को मैं बताना चाहता हूं कि आपको यीशु की जरूरत है। आज हर पापी को, हर इंसान को जो इस संसार में पैदा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी देश का हो, हर इंसान जो पापी है उसको आज प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। भले ही आप नहीं जानते, भले ही आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हम सबको है। हमें परमेश्वर को जानने के लिए बनाया गया है, हमें परमेश्वर का आनंद लेने के लिए बनाया गया है, हमें उसकी सेवा करने के लिए बनाया गया है, हमें उससे प्रेम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या हुआ? पाप के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। आशा करता हूं कि अदन की वाटिका के ये जो पाठ आज हमने सीखा है हमारे जीवन में हम लागू करें और आज परमेश्वर के पास आए, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, अपना मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह की जरूरत को आज हमारे जीवन में हम जाने, एहसास करें और हमारा जीवन उसको दें। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, समाप्त।